गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल चाल हैं आप लोग, कैसे हो। मैं इमरान खान अपनी क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बच्चों एल्कोहल का विवेचन में लास्ट टॉपिक है, वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। जैसा कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ है देख भी रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। तो सबसे पहले बात ये हम जानेंगे कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट किसे कहते हैं। एल्किल हाइलाइड है, RX है, Mg मैग्नीशियम धातु से अर्थात मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो बनता क्या है, RMgX बनता है। इसी RMgX अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हैं। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की खासियत ये है कि इसमें जो एल्काइल है, एल्काइल जो होता है वो निगेटिव होता है और मैग्नीशियम जानते ही हैं मेटल है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब चीज़ें क्या करना है, कोई भी जो है एल्डिहाइड ले लेते हैं। सपोज दैट हम ले लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड HCHO C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। अब होता क्या है, इस पर CH3 MgX, X फॉर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप ले सकते हैं। होगा क्या, ये निगेटिव होता है और इस पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। हम जानते हैं कार्बन और डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन इस मेटल के साथ जुड़ जाएगा। चीज़ें क्या हो जाएंगी, हो जाएंगी HC सिंगल बॉन्ड O माइनस Mg प्लस X और यहाँ CH3 और यहाँ पर H। ये आपका जो उत्पाद बना हुआ है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है, यह एडिशन प्रोडक्ट है। एडिशन का मतलब क्या है कि जिसको हम योगात्मक कहते हैं हिंदी में। यहाँ जो डबल बॉन्ड है अर्थात पाई जो इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड है, वो सारे जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए हैं। अब सवाल इस बात का है, ये जो मैग्नीशियम है और हैलाइड इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके कारण ये अनस्टेबल है। अब होगा क्या, इसमें वाटर अगर आप डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, तो पानी कैसे ब्रेक होता है, माइनस OH माइनस H प्लस, और यहाँ पे आपको जो है ये जो है निगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो पॉजिटिव है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हो क्या जाएगा, HCOH, यहाँ CH3 और यहाँ H और साथ में MgOHX। ठीक है, ये जो है PPT
प्रेसिपिटेट के रूप में आपको मिल जाएगा। और ये आपका जो है CH3CH2OH है, ये कैसा है एल्कोहल है, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसा है? 1 डिग्री एल्कोहल, ये बन गया। इसी प्रकार से यदि हम एस्टल्डिहाइड ले लेते हैं तो एस्टल्डिहाइड क्या होगा? एस्टल्डिहाइड का जो है फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो CH3C≡OH, आपको हम क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड। जब ये ग्रिग्नार्ड रीजन से CH3Mg, यहाँ हम X के स्थान पे इस बार अगर Cl ले लेते हैं तो ये चीज़ें फिर से क्या, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम जानते हैं ये नेगेटिव होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन की यही खासियत है। ये जो एल्काइल पार्ट है ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अब ये यहाँ आके जुड़ जाएगा और ये चीज़ें इसके साथ जुड़ जाएंगी और फिर आपका CH3CO-Mg+Cl और साथ में CH3H, ये आपका जो है एडिशन प्रोडक्ट और अनस्टेबल है। फिर से इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे और ये -H+, ये H+ इससे रिएक्शन कर लेगा, बना क्या लेगा? CH3COH HCH3 और साथ में आपका निकल के आ जाएगा MgOHCl। ये जो है अवक्षेपित हो जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में। और ये हम देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रॉक्सिल जो समूह है जिस कार्बन से लगा हुआ है, इस कार्बन को छोड़कर यह अन्य कितने कार्बन से लगा हुआ है? ये जिससे जो है अटैच है, सीधे 2 कार्बन से लगे हुए हैं, तो ये डिग्री होगी। तो ये जो है आपका जो है सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन पर अटैच हाइड्रॉक्सिल OH समूह है, तो इसलिए ये आपका क्या होगा? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या होगा? 2 डिग्री एल्कोहल होगा। नाम इसका क्या नाम हो जाएगा? तो 1 2 3 कार्बन के लिए क्या आता है? प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे, और उसके बाद 2 ऑल, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। प्रोपेनॉल 2 भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम क्या जो है एसीटोन ले लेते हैं, कीटोन जो है कोई कीटोन कंपाउंड ले लेते हैं, सपोज दैट वो है एसीटोन, CH3C≡CH3। ये क्या है? इसको जो है एसीटोन कहते हैं। ठीक है, इस पर ग्रिग्नार्ड रीजन CH3Mg इस बार यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा ब्रेक माइनस, ये प्लस, यहाँ ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए शेयर्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ। ये न्यूक्लियोफाइल का काम, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, ये जो है इससे अटैक कर लेगा और ये इससे अटैक कर लेगा और बना क्या लेगा? CH3CO-Mg+Br CH3 और यहाँ पर CH3, ये अनस्टेबल होगा, एडिशन प्रोडक्ट है। और इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे
तो वाटर हम जानते हैं H प्लस OH माइनस में टूट जाता है, H प्लस OH माइनस में टूट जाता है और ये H प्लस यहाँ अटैक कर लेगा और ये OH माइनस इस MgBrOH के साथ जुड़ जाएगा। तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, CH3COH CH3 प्लस MgOHBr, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका जो है थर्ड डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 कार्बन दूसरे पर जो है साइड चेन आया है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 मेथाइल, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट प्रोपेन, ठीक है, और 2 ऑल, ये इसका नाम हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए। एल्किल हैलाइडों द्वारा एल्कोहल का निर्माण कैसे करते हैं, और ये अंतिम और अर्थात लास्ट जो है प्रिपरेशन एल्कोहल का है वो है एल्किल हैलाइडों द्वारा। यहाँ लिखा गया है सीधे सीधे, एल्किल हैलाइडों का जलीय KOH अथवा H2O से क्रिया द्वारा एल्कोहल का निर्माण होता है। केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों एल्किल हैलाइड कोई ले लेते हैं, मान लीजिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl ले लेते हैं, ये एल्किल हैलाइड है। और एल्किल हैलाइड में क्या है, ये है प्रोपिल क्लोराइड, क्या है, प्रोपिल क्लोराइड है। इसमें हम KOH से रिएक्शन अगर करवा देते हैं, किससे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से एक्वस मीडियम में, होगा क्या, ये यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, प्रतिस्थापन अपक्रिया होगा। और प्रतिस्थापन अपक्रिया में होगा कौन सा, वो भी होगा SN2 मैकेनिज्म। कौन सा, SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म में हम जानते हैं ट्रांजिशन स्टेट बनता है, संक्रमण अवस्था बनता है। संक्रमण अवस्था वह होता है जहाँ पे जो है बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का मेकिंग दोनों एक साथ होते हैं। अर्थात हो क्या जाएगा, हम उत्पाद लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH प्लस KCl, ये आपका जो है एल्कोहल है, ये है प्रोपिल एल्कोहल लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3Br, ये क्या है, ये है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। होगा क्या, इसमें अगर हम वाटर्स की उपस्थिति में सिर्फ H2O इस से क्रिया करवा देते हैं तो होगा क्या, ये जो मैकेनिज्म होगा SN1 रिएक्शन के द्वारा हो जाएगा। SN1 रिएक्शन क्या है, पहले स्टेप में
ये जो है ब्रोमीन बाहर निकलेगा न्यूक्लियोफाइल के रूप में, ये कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन जो है यहाँ स्टेबल होगा और उसके बाद यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है H+OH- और यहाँ Br-, तो ये जो है OH- Br- को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। सवाल इस बात का है कब करेगा, जब ये Br निकल जाएगा, Br पूरी तरह से निकल जाएगा और फिर ये कार्बोकेटायन बन जाएगा और बने कार्बोकेटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो जब सीधे सीधे यहाँ हम एक ही स्टेप में जो है रिएक्शन लिख रहे हैं, तो अगर ये निकल जाता है तो बनेगा क्या, CH3 CH3 यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर HOH ये जो है जब ब्रेक होगा तो OH- H+ के रूप में होगा, तो यही OH- यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये जो है अपक्रिया जो होगा ये स्लो अपक्रिया होगा। ठीक है, और यहाँ जब OH- यहाँ रिएक्शन करेगा तो ये फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, और रेट RDS रेट जो है डिटरमाइन जो स्टेप होता है वह फास्ट रिएक्शन पर जो है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए जो है जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगा वो SN1 होगा। क्या होगा, SN1 होगा। तो ये हो जाएगा CH3OH। ठीक है, बना क्या है, ये टर्सरी या 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो बच्चों ये था जो है एल्कोहल का प्रिपरेशन और अर्थात विरेचन। अब इसके बाद हम लोग जो है एल्कोहल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और फिर जो है केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तब जाके एल्कोहल जो है समाप्त होगा। तो तब तक के लिए आप लोगों को जो है थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, ओके।